हाय गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज है डे 9 ऑफ बिगनर टू एडवांस स्पीड क्यूबिंग सीरीज। एंड आज के वीडियो में मैं एडवांस्ड OLL कवर करने वाला हूं। एंड इस वीडियो में मैं 57 केसेस जो एडवांस OLL के होते हैं वो सारे के सारे केसेस कवर करने वाला हूं। एंड इस वीडियो में स्पेशल बात क्या है, जो आपको पहले भी जो मैंने कम्युनिटी पोस्ट किया उसमें अनाउंसमेंट में पता चल गया होगा कि ये इस वीडियो की हेल्प से आप पूरी एडवांस OLL सीख सकते हो विदाउट लर्निंग एनी एल्गोरिदम। अब एनी एल्गोरिदम का मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ भी नहीं याद करना पड़ेगा, बट ऑलरेडी मैं उन एल्गोरिदम्स को यूज़ करूंगा जो आप याद कर चुके हो टू लुक OLL में एंड बिगनर CFOP में। तो आपको कुछ ऐसा नहीं लगेगा कि मैं कुछ नया बता रहा हूँ, आपको एकदम ऐसा लगेगा कि ये चीज़ हम ऑलरेडी याद कर चुके हैं। तो सिर्फ 6 मैजिकल एल्गोरिदम्स हैं वो जिनको आप ऑलरेडी सीख चुके हो एंड जिनकी हेल्प से आज मैं पूरे 57 केसेस कवर करने वाला हूँ। सो ये वीडियो वन ऑफ द बेस्ट वीडियो होने वाला है पूरे यूट्यूब पर एडवांस OLL पे, जो शायद आपको कहीं और नहीं मिलने वाला है, जिसमें आप पूरी एडवांस OLL कवर करने वाले हो सिर्फ 6 एल्गोरिदम्स की हेल्प से, और सारे 57 एल्गोरिदम्स आपको याद होने वाली हैं। ओके, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज का वीडियो काफ़ी लंबा होगा। पहले मैं वो 6 मैजिक एल्गोरिदम्स आपको बताऊंगा, वो ऑलरेडी आती होंगी बट स्टिल बताऊंगा तो ज़रूर। एंड फिर सारे एक एक केस को मैं कवर करूंगा। एंड मैंने इस केसेस को, जो एडवांस OLL के केस होते हैं, उनको 9 से 10 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है ताकि आपको और ईजी हो, ताकि आप कैटेगरी वाइज जो है प्रैक्टिस करें एडवांस OLL को और एक एक कैटेगरी को कंप्लीट करें एंड देन नेक्स्ट कैटेगरी पे जाएं और नेक्स्ट कैटेगरी को याद करें। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एंड उससे पहले इतनी अमेजिंग सीरीज चल रही है, इतनी नई नई चीज़ें मैं बता रहा हूं आपको एंड आपकी हेल्प कर रहा हूं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना एंड इस वीडियो को लाइक जरूर करना। एंड आज आपको एक कॉमेंट करना है कि आपकी एवरेज क्या है रूबिक्स क्यूब को सॉल्व करने में, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी ऑडियंस किस एवरेज पर स्टैंड कर रही है और किस तरह के मुझे वीडियोज़ और लानी चाहिए। ओके, सो कॉमेंट करके जरूर जाना कि आपकी एवरेज क्या है स्पीड क्यूबिंग में। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो एंड लेट्स सी कि वो 6 मैजिकल एल्गोरिदम्स क्या है। सबसे पहली जो एल्गोरिदम है वो है सेक्सी मूव, जो हम ऑलरेडी याद कर चुके हैं एंड काफी फेमस होता है। सेक्सी मूव क्या होता है? R प्राइम एंड U प्राइम, बस यही सेक्सी मूव होता है, ये आपको ऑलरेडी याद होगा। सेकेंड चीज, इनवर्स सेक्सी मूव। इनवर्स सेक्सी मूव क्या होता है? U प्राइम R प्राइम, ये भी आप याद कर चुके हैं। ठीक है, क्या होता है? U प्राइम एंड R प्राइम, ये होता है इनवर्स सेक्सी मूव। तीसरी मैजिकल एल्गोरिदम है स्लेज हैमर, जो हम ऑलरेडी मैं ये सारी एल्गोरिदम्स आपको याद करवा चुका हूं, बट स्टिल मैं आपको बता रहा हूं ताकि आपको एक बार ओवरव्यू मिल जाए कि कौन सी 6 एल्गोरिदम्स हम याद यूज करने वाले हैं एडवांस OLL में। तीसरा है स्लेज हैमर। स्लेज हैमर क्या है? R प्राइम R F प्राइम, ये आपको पता होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? हेज स्लैमर। हेज स्लैमर क्या है? R प्राइम F प्राइम R, 4 एल्गोरिदम्स हो चुके हैं। अगर आपको ये नई लग रही हैं और आपको लग रहा है यार ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं, तो शायद आपने मेरा टू लुक OLL वाला वीडियो नहीं देखा, क्योंकि अगर वो देख लिया होता, या आपने बिगनर OLL वाला वीडियो नहीं देखा होगा, बिगनर CFOP वाला, क्योंकि मैंने उसमें सारी ये 6 की 6 एल्गोरिदम कवर की हुई है और मैंने बोला भी था उस वीडियो में कि ये एल्गोरिदम्स एकदम अच्छे से याद कर लेना। ये मूव्स जो हैं 4-4 मूव्स के एल्गोरिदम है, क्योंकि आगे चल के एडवांस OLL पूरी इससे सॉल्व होने वाली है, मैंने बोला था उस वीडियो में। बट स्टिल कोई बात नहीं, बहुत ईजी है, अभी अगर याद कर लोगे तो भी याद हो जाएंगी। पांचवी जो मैजिकल एल्गोरिदम है वो है सून एल्गोरिदम, और वो क्या है? R प्राइम U2 एंड R प्राइम, ये आपको पता होगी। ये भी मैंने आपको टू लुक OLL में शायद सिखाई है। हाँ, टू लुक OLL में मैंने सिखाई हुई है सून एल्गोरिदम भी, एंड ये शायद मैंने बिगनर CFOP में भी आपको सिखाई हुई है। लास्ट एल्गोरिदम है एंटी सून, वो भी कुछ इस तरीके से होती है बट थोड़े से डिफरेंट मूव्स होते हैं। R प्राइम U प्राइम U प्राइम R प्राइम U2 एंड R, ये है हमारी एंटी सून। ठीक है, बस ये 6 एल्गोरिदम्स हैं मैजिकल एल्गोरिदम्स, और इनको अगर आपने याद कर लिया तो आपको सारे 57 केसेस याद हो गए। अब कैसे याद हो गए वो मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा इंप्रोवाइज करना पड़ेगा इन एल्गोरिदम्स को एंड आपको मजा आ जाएगा। और इस वीडियो के बाद डेफिनेटली आपको मजा आने वाला है, क्योंकि आपने कभी एडवांस OLL को ऐसे याद नहीं किया होगा। आपने काफी वीडियोस देखे होंगे बट 57 एल्गोरिदम्स को देखकर आप वीडियो छोड़ दिए होंगे या फिर प्रैक्टिस की होगी आपने, बट बहुत हार्ड लगा होगा कि इतनी सारी एल्गोरिदम्स को याद करना है। लेकिन इस वीडियो के बाद आपके सारे जो ये कंफ्यूजन है या फिर डिफिकल्टी है सब सॉल्व होने वाली है।
अब एक एक करके मैं केसेस लेता हूं एंड देखते हैं कि हम कैसे उनको इन 6 मैजिकल एल्गोरिदम से याद रखते हैं। तो सबसे पहली कैटेगरी है टी शेप। अब इसमें क्या होता है, आपको टी देखने को मिलता है अपने उसमें, मतलब एक टी शेप आपको देखने को मिलता है अपर फेस पर, और इस टी शेप में 2 वेरिएशन होती हैं। पहली वेरिएशन जिसमें आपको एक एज और एक कॉर्नर पीस का जो पेयर है वो आपको देखने को मिलता है, मतलब एक कॉर्नर येलो कॉर्नर एंड येलो एज का पेयर यहां मिलेगा, येलो कॉर्नर येलो एज का पेयर यहां मिलेगा। दूसरा जो टी शेप है उसमें आपको एक हेडलाइट देखने को मिलेगी, मतलब जहां पर टी पॉइंट कर रहा होगा ना वहीं पर आपको एक येलो कलर की हेडलाइट देखने को मिलेगी। दोनों केसेस बहुत ज्यादा इजी हैं। सबसे पहले इस केस की बात करते हैं। तो जिसमें आपको हेडलाइट देखने को मिलती है उसमें आपको टी को ऐसे रखना है जैसे मैंने होल्ड किया हुआ है, हेडलाइट को अपनी लेफ्ट साइड रखना है, और क्या एल्गोरिदम है वो देखो, एफ और एक बार सेक्सी मूव लगा दो, आर यू आर प्राइम यू प्राइम एंड लास्ट में एफ प्राइम, और आप देखोगे कि आपका जो OLL है ये सॉल्व हो जाएगा। इजी है ना काफी। ऐसे ही यार सारी एल्गोरिदम्स मैंने की हैं और काफी इजी एल्गोरिदम्स होती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ये, इसमें क्या है, हेडलाइट नहीं है, आपको कॉर्नर और एज का पेयर दिख रहा है, यहां पर कॉर्नर और एज का पेयर दिख रहा है। क्या करना है, सिंपल करना है। क्या, सबसे पहले आपको सेक्सी मूव लगाना है, आर यू आर प्राइम यू प्राइम, सेक्सी मूव लगा दिया। अब आपको स्लेज हैमर लगाना है। स्लेज हैमर क्या है, आर प्राइम एफ आर एफ प्राइम, और आपका ये वाला केस भी सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारी कैटेगरी 1 खत्म हो चुकी है। अब आप सोचोगे यार ये तो काफी इजी है, बहुत ज्यादा इजी है यार। एक्चुअल में मैंने बोला भी था आपको, बस आपको धीरे धीरे करके थोड़ा लेवल बढ़ेगा जिसमें आपको अपने माइंड को थोड़ा और शार्प करना पड़ेगा, थोड़ा सा और करना पड़ेगा आपको, स्ट्रगल थोड़ा सा, बट मैं ट्राई करूंगा कि इजी से इजी आपको बता पाऊं। बढ़ते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ। सो सेकंड कैटेगरी है हमारी क्रॉस शेप की, जिसमें आपको क्रॉस देखने को मिलेगा एंड पूरा आपका क्रॉस जो है वो फॉर्म होगा, और ये कैटेगरी आपको शायद सबसे फेवरेट कैटेगरी आपकी होगी क्योंकि ये केसेस आपको ऑलरेडी आते हैं। कैसे आते हैं, आपने टू लुक OLL में ये सारे केसेस सीखे हुए हैं, बट स्टिल मैं आपको बताऊंगा इसी तरीके से जिस तरीके से मैंने आपको याद करवाया है, जो सून एंटी सून 6 मैजिकल एल्गोरिदम से हम इन केसेस को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये वाला केस है जिसमें आपको क्या देखने को मिलता है, क्रॉस देखने को मिलता है एंड एक सामने हेडलाइट देखने को मिलती है, एक पीछे हेडलाइट देखने को मिलती है। इसके एल्गोरिदम क्या है, सिंपल है। सबसे पहले आपको F करना है और 3 बार सेक्सी मूव करना है, आर यू आर प्राइम यू प्राइम, आर यू आर प्राइम यू प्राइम, आर यू आर प्राइम यू प्राइम एंड F प्राइम, और आपका ये वाला केस जो है वो सॉल्व हो जाएगा। डन। नेक्स्ट केस जो है वो है हमारा सेम केस है, इसमें आपको क्रॉस देखने को मिल रहा है। जैसे पिछले केस में आपको 2 हेडलाइट देखने को मिल रही थी, इसमें आपको सिर्फ एक हेडलाइट देखने को मिलेगी जो आपकी लेफ्ट साइड आपको रखनी है, और 2 कॉर्नर पीसेस देखने को मिलेंगे जिसमें से एक कॉर्नर पीस आपको फेस कर रहा है, एक आपको बैक में फेस कर रहा है। इसके एल्गोरिदम क्या है, बहुत इजी एल्गोरिदम है। आपको क्या करना है, सबसे पहले स्मॉल एफ करना है। स्मॉल एफ का मतलब ये दोनों लेयर को एक साथ टर्न करना है। ये हमने स्मॉल एफ किया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक बार सेक्सी मूव करना है, आर यू आर प्राइम यू प्राइम, एंड फिर से क्या कर देना है, स्मॉल एफ प्राइम कर देना है। ठीक है, अब आपको एक टी शेप वाला जो मैंने फर्स्ट कैटेगरी में आपको बताया था वो केस आ जाएगा, और इसमें आपको क्या करना है, एफ करना है, आर यू आर प्राइम यू प्राइम सेक्सी मूव करना है, और फिर से एफ प्राइम कर देना है। अब आप सोच रहे होगे यार ये तो 2 एल्गोरिदम लग गए इसमें, ये तो टू लुक OLL हो गया, बट इस केस का बेस्ट सोल्यूशन यही है। अब हमें पता चल गया कि इस केस के बाद वो टी वाला शेप होगा, तो हम इसको एक ही एल्गोरिदम कंसिडर करेंगे और तुरंत बिना पॉज के इस केस को सॉल्व करेंगे। ओके, तीसरा केस क्या है, आपको क्रॉस मिल रहा है, आपका एक कॉर्नर सॉल्व्ड है और आपको एक अपने फ्रंट में एक कॉर्नर दिख रहा है। ठीक है, ये केस है आपको, जो आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा कि वो केस क्या है। सो इसमें आपको क्या करना है, सून एल्गोरिदम लगानी है। सून एल्गोरिदम क्या है, ऐसे होल्ड कैसे करना है, क्रॉस को इधर, अपने कॉर्नर सॉल्व्ड कॉर्नर को अपनी लेफ्ट साइड, और इस वाले कॉर्नर को अपने सामने। क्या एल्गोरिदम है सून केस की, आर यू आर प्राइम यू आर U2 एंड R प्राइम, और आपका ये केस भी सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट जो केस है वो है एंटी सून। एंटी सून बिल्कुल सून केस की तरह ही होता है, बस आपको याद क्या रखना है वो मैं आपको बता देता हूं। आपको इसमें याद रखना है, जैसे उसमें भी हमारा एक कॉर्नर सॉल्व था और क्रॉस बना हुआ था, बट उसमें क्या हुआ था, जब कॉर्नर सॉल्व वाला हम लेफ्ट साइड रखते थे तो हमारा यहां पर एक कॉर्नर आ जाता था, मतलब यहां पर येलो कलर आता था। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें क्या हो रहा है, आपको कॉर्नर को अपने टॉप लेफ्ट में रखना है
और फ्रंट में कॉर्नर को रखना है। जैसे पिछली बार हमने फ्रंट में कॉर्नर को रखा था, ऐसे इसमें भी हमें उस कॉर्नर को फ्रंट में रखना है। और क्या कर देना है, एंटी सून एल्गोरिदम लगा देनी है। एंटी सून क्या है, आर प्राइम यू प्राइम आर यू प्राइम आर प्राइम यू टू एंड आर। आप साथ साथ मेरे फिंगर ट्रिक्स पे भी फोकस करना कि मैं कैसे इन एल्गोरिदम्स को अप्लाई कर रहा हूं, ताकि आपको फिंगर ट्रिक्स भी अच्छे से आ जाए। अब मैं इसमें फिंगर ट्रिक्स भी एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट जो केस है वो है हमारा ये वाला केस, जिसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है, आपको क्रॉस आपका फॉर्म है और डायगोनली दो कॉर्नर्स आपके सॉल्व हैं। क्रॉस बना हुआ है और आपके डायगोनली दो कॉर्नर्स सॉल्व हैं। आपको इसको होल्ड कैसे करना है पहले मैं वो बता देता हूं। आपको क्या करना है, अपना जो कॉर्नर है आपको फ्रंट में जो रखना है वो आपको अपने मतलब एक कॉर्नर को आपको फ्रंट में रखना है और डायगोनल को आपको लेफ्ट टू राइट रखना है। मतलब लेफ्ट अपवर्ड से राइट डाउनवर्ड की तरफ ये आपका जो डायगोनल वाले जो दो कॉर्नर्स है वो जाने चाहिए। मतलब ऐसे नहीं होल्ड करना है, ऐसे होल्ड करना है और एक कॉर्नर को अपने फ्रंट में रखना है। अब इसकी एल्गोरिदम थोड़ी सी टिपिकल आपको लग सकती है, बट मैं टूलुक ओएलएल में भी याद करवाई। क्या एल्गोरिदम है, आपको सबसे पहले हेज स्लैमर लगाना है, लेकिन इसमें हेज स्लैमर में थोड़ा एडिट है। क्या एडिट है वो देखो, हेज स्लैमर सब सेम है, एफ आर प्राइम एफ प्राइम। अब देखो हेज स्लैमर में हम आर करते थे ना, एक मूव करते थे, इसमें हमें क्या करना है, स्मॉल आर करना है। मतलब डायरेक्टली ऐसे कर देना है, स्मॉल आर कर दिया। अब आपको इनवर्स सेक्सी मूव लगाना है। इनवर्स सेक्सी मूव भी सेम है, बस लास्ट वाला मूव आपको अलग करना है। क्या इनवर्स सेक्सी मूव, यू आर यू प्राइम। एंड जैसे हमने हेज स्लैमर में लास्ट में आर कर दिया था, स्मॉल आर कर दिया था, ऐसे ही लास्ट में इनवर्स सेक्सी मूव में भी कैपिटल आर की जगह हमें स्मॉल आर प्राइम कर देना है और आपका ये केस भी सॉल्व हो जाएगा। लास्ट केस कैटेगरी 2 का, क्रॉस शेप कैटेगरी का ये वाला केस है, जिसमें आपके क्रॉस सॉल्व है, दो एजेस पास पास वाले एडजेसेंट वाले सॉल्व हैं। एक कॉर्नर आपको फ्रंट में दिखेगा, एक कॉर्नर बैक में दिखेगा। क्यूब को ऐसे ही होल्ड करना है और इसकी एल्गोरिदम क्या है, काफी इजी एल्गोरिदम है। सबसे पहले आपको सेक्सी मूव करना है। अब इसमें सेक्सी मूव में आपको क्या करना है, जैसे हम करते हैं आर यू आर प्राइम यू प्राइम, तो पहले वाला जो कैपिटल आर है उसको स्मॉल आर से रिप्लेस कर देना है। मतलब आर, बाकी पूरा सेक्सी मूव सेम, यू आर प्राइम यू प्राइम, ठीक है। अब आपको करना है स्लेज हैमर। स्लेज हैमर में भी पहले वाले जो आर प्राइम होता था उसको स्मॉल आर प्राइम से रिप्लेस कर दो, स्मॉल आर प्राइम, फिर पूरा जो स्लेज हैमर है वो सेम है, एफ आर एंड एफ प्राइम, और आपका ये केस भी सॉल्व हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं आपने सिर्फ 6 एल्गोरिदम से। अब एक और केस बचा हुआ है क्रॉस वाले में, जो मैं अभी आपको क्रिएट करके सिखाने वाला हूं। अब इसमें आपको कोई सेक्सी मूव या कुछ नहीं याद करना पड़ेगा, या फिर मैं बोल सकता हूं आपको ये एकदम डिफरेंट एल्गोरिदम है। बट इसको मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये एल्गोरिदम आप ऑलरेडी टूलुक ओएलएल में याद कर चुके हो। तो मैं एक बार केस क्रिएट करता हूं आप लोगों के लिए। सो देखो ये वाला जो केस है इसमें आपका क्रॉस बना हुआ है। जैसे पिछली बार क्या था, यही केस था, दो एडजेसेंट वाले आपके कॉर्नर सॉल्व थे, लेकिन यहां पर एक कॉर्नर था, यहां पर एक कॉर्नर था। अब की बार आपको एक हेडलाइट मिलेगी और ऐसा शेप देखने को मिलेगा जो लास्ट वाला था उसके जैसा ही। इसको सॉल्व करने का तरीका मैं ऑलरेडी आपको टूलुक ओएलएल में बता चुका हूं। अब इसमें आपको ये वाली 6 मैजिकल एल्गोरिदम्स यूज नहीं होंगी, तो आपको लगेगा कि यार ये हमें नया याद करना है, बट टूलुक ओएलएल आपको याद होगी। आई एम श्योर 99% चांसेस, अगर आप एडवांस ओएलएल सीख रहे हैं तो टूलुक ओएलएल तो आती ही होगी। तो ये एल्गोरिदम आपको ऑलरेडी आती होगी। क्या एल्गोरिदम है, R2D R प्राइम U2 R D प्राइम R प्राइम U2 एंड R प्राइम, और आपका ये केस भी सॉल्व हो जाएगा। आप फिंगर ट्रिक्स साथ के साथ देखते रहना। हाँ, इस वीडियो के एंड में आपको एक सरप्राइज मिलने वाला है, जिसमें आपको ये वीडियो बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार इस वीडियो को पूरा देख लो, उसके बाद वो जो गिफ्ट है उसके बारे में मैं अभी बताऊंगा, थोड़े वीडियो जब आगे बढ़ेगा तब बताऊंगा। बट उसके बाद सिर्फ उसको देखना और आपका पूरा एडवांस ओएलएल आपके हाथ में होगा। ओके, नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है कैटेगरी 3, और देखते हैं वो थर्ड कैटेगरी कौन सी होने वाली है। सो थर्ड कैटेगरी है हमारी कॉर्नर्स कैटेगरी, जिसमें आपको 2 केसेस देखने को मिलेंगे। कॉर्नर्स कैटेगरी का मतलब ये है कि आपको चारों कॉर्नर्स आपके दोनों कैटेगरीज में सॉल्व मिलेंगे, और कोई भी 2 एजेस आपको सॉल्व मिलेंगी, 2 अनसॉल्व मिलेंगे। अब इनमें 2 केसेस कौन कौन से, सबसे पहले ये वाला केस देखते हैं। इसमें आपको केस आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि आपका यहां पर चारों कॉर्नर सॉल्व हैं और 2 एडजेसेंट वाली एजेस जो हैं वो सॉल्व हैं, 2 एडजेसेंट वाली अनसॉल्व है। आपको क्यूब को ऐसे ही होल्ड करना है। अब ये वाली एज फ्लिप्ड है, ये वाली एज फ्लिप्ड है। एल्गोरिदम क्या है, बहुत ईजी एल्गोरिदम है। सबसे पहले हमारा सेक्सी मूव लगेगा, लेकिन क्या याद रखना है, सेक्सी मूव के साथ आपको क्या करना है। आप देखो, जो पहले सरप्राइज के बारे में आपको बता देता हूं, गिफ्ट के बारे में। तो इस पूरी एल्गोरिदम्स का पूरा PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक,
उससे पहले उसे डाउनलोड करना। पहले ये वीडियो देखो, क्योंकि वीडियो जब तक नहीं देखोगे ना तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, वो पीडीएफ आप पढ़ नहीं पाओगे। तो पहले पूरा वीडियो देखो, फिर आपको समझ में आएगा कि उस पीडीएफ पर कैसे पढ़ना है उसे और कैसे उसके साथ प्रैक्टिस करनी है। तो मैंने हर कैटेगरी वाइज सेक्सी मूव और ये 6 मैजिकल एल्गोरिदम्स को एकदम इतना अच्छा पीडीएफ है, कहीं आपको नहीं मिलने वाला है। बहुत मेहनत की मैंने इस वीडियो को लेकर, तो उतना ही सपोर्ट भी करना। तो वो पीडीएफ आपको डाउनलोड करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो को देखने के बाद। एंड फिर इस वीडियो को दोबारा नहीं देखना है, भले मेरे व्यूज डाउन हो, बट आपका टाइम वेस्ट दोबारा नहीं होगा। आपको सिर्फ उस पीडीएफ को देखना है और धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब देखो, इसमें आपको सेक्सी मूव लगाना है, लेकिन जो सेक्सी मूव में आर होता था उसको आपको स्मॉल आर से रिप्लेस करना है सबसे पहले, जैसे स्मॉल आर। अब बाकी सेक्सी मूव सेम, यू आर प्राइम यू प्राइम, ठीक है। उसके बाद आपको करना है एम मूव। एम मूव का मतलब क्या होता है, मिडल वाली लेयर को हमें नीचे करना होता है, उसको बोलते हैं एम। एम किया, अब आपको इन्वर्स सेक्सी मूव लगा देना है, यू आर यू प्राइम आर प्राइम। सिंपल केस हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट केस है, उसमें आपको एच शेप देखने को मिलेगा एंड आपकी 2 एजेस फ्लिप्ड होंगी। ये केस भी बहुत इजी है। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले सेक्सी मूव लगाना है, आर यू आर प्राइम यू प्राइम, लगा दिया सेक्सी मूव। उसके बाद आपको एम प्राइम करना है, यानी मिडल वाली लेयर को ऊपर करना है। और अब आपको इन्वर्स सेक्सी मूव लगाना है, यू आर यू प्राइम, एंड जो लास्ट में हम आर प्राइम करते थे उसकी जगह स्मॉल आर प्राइम, और हमारा ये केस भी सॉल्व हो जाएगा। डन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ, जो है डॉट कैटेगरी, जो कि शायद सबसे बड़ी कैटेगरी होने वाली है। लेकिन आप देखोगे कि आपने सिर्फ 6 एल्गोरिदम से अब तक 11 केसेस को कवर कर लिया है 57 में से, ठीक है। अब ऐसे करके पूरा वीडियो खत्म हो जाएगा और आपको पूरे 57 केसेस याद हो जाएंगे। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ। सो नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी डॉट केसेस वाली कैटेगरी, जिसमें टोटल 8 केसेस होते हैं। अभी 6 ही आपको दिख रहे होंगे, बाकी 2 भी मैं बताऊंगा। एंड इसको भी हम इसी तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहला केस इस डॉट कैटेगरी का मैं देख लेता हूं। सो इसमें क्या है, आपको एक चेकर बोर्ड पैटर्न देखने को मिलेगा, जिसमें आपके चारों कॉर्नर सॉल्व होंगे, एक सेंटर तो ऑलरेडी होता ही है, और चारों एजेस जो हैं वो आपकी फ्लिप्ड होंगी। इसको करने का तरीका क्या है, सबसे पहले देख लो। बहुत ईजी एल्गोरिदम है, बट स्टिल आपको समझना पड़ेगा कि कैसे इसको अप्लाई करना है। सबसे पहले है एम यू, मतलब आपको क्या करना है, मिडल वाली लेयर को नीचे करना है और एक यू मूव परफॉर्म कर देना है, बस। उसके बाद आपको एक बार सेक्सी मूव करना है, आर यू आर प्राइम यू प्राइम, ठीक है। उसके बाद आपको M2 करना है, एंड लास्ट में आपको इन्वर्स सेक्सी मूव करना है, यू आर यू प्राइम, एंड जो इन्वर्स सेक्सी मूव में लास्ट में आर प्राइम होता था उसको स्मॉल आर प्राइम से रिप्लेस करके दोनों लेयर को एक साथ नीचे करके इस केस को सॉल्व कर लेना है। ओके, नेक्स्ट केस लेता हूं। सो नेक्स्ट केस है हमारा ये वाला केस, जिसमें आपको कोई कॉर्नर कोई एज सॉल्व नहीं दिखेगा, सिर्फ एक डॉट दिखेगा। और इसकी एक और खास बात है, आपको दोनों लाइंस देखने को मिलेंगी, तो बहुत इजीली आइडेंटिफाई आप कर सकते हो। यहां पर आपको पूरी एक लाइन मिलेगी येलो कलर की, पूरी एक लाइन यहां पर येलो कलर की मिलेगी। होल्ड कैसे करना है, एक येलो लाइन को लेफ्ट साइड, एक येलो लाइन को राइट साइड। एल्गोरिदम क्या है, बहुत ईजी है। देखो, सबसे पहले आपको 3 मूव्स करने हैं, आर U2 एंड आर प्राइम। ये मूव्स किए। अब इसके बाद आपको क्या करना है, स्लेज हैमर करना है। स्लेज हैमर क्या है, आर प्राइम एफ आर एफ प्राइम। एक बार स्लेज हैमर किया, अब आपको फिर से U2 करना है और एक बार और स्लेज हैमर करना है, आर प्राइम एफ आर एफ प्राइम, और आपका ये केस भी सॉल्व हो जाएगा। अब आपको लग रहा होगा यार ये 6 मैजिकल एल्गोरिदम्स के साथ साथ हमें कुछ मूव्स भी याद करने पड़ेंगे, तो यार एकदम एग्जैक्ट इन्हीं से सॉल्व होगा OLL, वो तो पॉसिबल नहीं है। बट मैंने OLL को ऐसे कैटेगराइज किया एल्गोरिदम्स को कि आपको सिर्फ ये 6 मैजिकल एल्गोरिदम ही पूरी एल्गोरिदम में दिखे, बाकी 2-3 एक्स्ट्रा मूव्स जो हैं वो आपको मेमोराइज करोगे यार, धीरे धीरे करोगे, जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको अपने आप याद हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट जो केस है वो ये केस है। इसमें भी आपको क्या दिख रहा है, सिर्फ एक डॉट मिल रहा है, कोई कॉर्नर सॉल्व नहीं है, कोई एज सॉल्व नहीं है। यहां पर आपको सिर्फ एक सिंगल लाइन देखने को मिल रही है, दूसरी वाली लाइन नहीं देखने को मिल रही है, लाइक लास्ट केस। यहां पर आपको एक एज और कॉर्नर का पेयर देखने को मिलेगा, यहां पर आपको एक एज और कॉर्नर का पेयर देखने को मिलेगा, ठीक है। इसकी क्या एल्गोरिदम है, सबसे पहले आपको क्या करना है, F करना है और एक बार सेक्सी मूव करना है, आर यू आर प्राइम यू प्राइम, और फिर से आपको F प्राइम मूव कर देना है। F प्राइम मूव किया, अब आपको क्या करना है, स्मॉल f करना है और फिर से एक बार सेक्सी मूव कर देना है, और फिर से स्मॉल f प्राइम मूव कर देना है, ठीक है। बहुत इजी एल्गोरिदम है ये, और इसकी वजह से आपने 2 केसेस सीख लिए, वो आपको आगे पता चलेगा जब मैं बताऊंगा, बट अभी के लिए केस सॉल्व हो चुका है। थर्ड केस जो है वो है हमारा ये वाला केस, जिसमें आपको एक डॉट दिखेगा क्योंकि ये डॉट कैटेगरी है, साथ ही साथ आपको एक कॉर्नर आपको देखने को मिलेगा।
एंड इसको आपको कैसे याद रखना है कि आपको कॉर्नर एज का पेयर, यहाँ पर काफ़ी कॉर्नर एज के 3 कॉर्नर एज के पेयर देखने को मिलेंगे। एक आपको फ्रंट में देखने को मिलेगा लेफ्ट साइड में कॉर्नर और एज का पेयर, एक आपको लेफ्ट साइड देखने को मिलेगा एज और कॉर्नर का पेयर, एक आपको अपनी राइट साइड देखने को मिलेगा कॉर्नर एज का पेयर, और यहाँ पर आपको टॉप पर अपना कॉर्नर रखना है। इसकी नेक्स्ट कैटेगरी है वो इससे सिमिलर है, तो कंफ्यूज मत हो जाना उसमें। ये हमारा केस है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले आपको स्मॉल एफ करना है और एक बार सेक्सी मूव करना है, ठीक है, और फिर से स्मॉल एफ प्राइम किया। अब आप देखो कि आपका टी केस आ गया है जो आपने स्टार्टिंग में सीखा था। उसके लिए हम क्या करते थे, इस टी केस को सॉल्व कैसे करते थे, हम इसको ऐसे रखते थे, तो इसीलिए इस एल्गोरिदम में आपको यू भी दिखेगा, यू दिखा, टी केस बना। अब इस टी केस को कैसे सॉल्व करते थे, एफ, एक बार सेक्सी मूव एंड एफ प्राइम। तो ओएलएल की, एडवांस ओएलएल की एल्गोरिदम बहुत इजी होती है, इंटरकनेक्टेड होती है। आपको लगेगा कि मैं बार बार वही एल्गोरिदम को रिपीट कर रहा हूं। नेक्स्ट जो केस है वो ये वाला केस है, जिसमें वो आपको लास्ट केस जैसा ही लगेगा, जिसमें आपका डॉट पिछली बार यहां था ऐसे, ठीक है, एग्जैक्टली आपको उसकी तरह लगेगा, बट उसमें जो एज और कॉर्नर का पेयर था ना वो इस तरफ था, लेफ्ट साइड था, यहां पर आपका राइट साइड है, तो ये केस डिफरेंट हो जाता है। अब आपको रखना है आपका कॉर्नर नीचे की साइड, पिछली बार टॉप पर रखा था, अब की बार नीचे की साइड रखना है। और एल्गोरिदम क्या है, स्मॉल एफ आर यू आर प्राइम यू प्राइम एंड स्मॉल एफ प्राइम। पिछली बार आपने यू मूव किया था, अब की बार भी टी केस ही आया है, बस अब की बार आपको यू प्राइम मूव करना है एंड एग्जैक्टली एफ आर यू आर प्राइम यू प्राइम एंड सॉल्व्ड। बहुत ईजी है, वो दोनों केसेस तो सबसे ज्यादा ईजी है, एक को आपको इधर रखना है। एल्गोरिदम भी एग्जैक्टली सेम है, बस यू और यू प्राइम का डिफरेंस है। नेक्स्ट केस जो है उसमें आपका क्या है, एक सेंटर तो होता ही है, 2 कॉर्नर सॉल्व है। अब की बार आपको क्या करना है, 2 कॉर्नर वाला जो केस है इसको कैसे सॉल्व करना है, और इसमें भी एक इसी का सिमिलर केस भी आएगा, आगे चल के मैं बताऊंगा, बट आपको कैसे मेमोराइज करना है। एज और कॉर्नर का पेयर आपको लेफ्ट साइड भी दिखेगा, एक राइट साइड दिखेगा, एक एज आपको यहां दिखेगी, एक एज यहां दिखेगी। होल्ड कैसे करना है, जैसे मैंने अभी किया हुआ है। एल्गोरिदम क्या है, थोड़ी सी डिफिकल्ट आपको लग सकती है, क्योंकि इसमें आपको 2-3 मूव एक्स्ट्रा याद करने पड़ेंगे। सबसे पहली क्या है, एम करना है आपको और यू करना है, ये किया। उसके बाद एक बार सेक्सी मूव लगा दो, आर यू आर प्राइम यू प्राइम लगा दिया। अब आपको एम प्राइम मूव करना है, यानी इस लेयर को, मिडल लेयर को ऊपर करना है, और अब आपको स्लेज हैमर लगा देना है। कैसे, आर प्राइम एफ आर एफ प्राइम, और आपका ये केस भी सॉल्व हो जाएगा। अब आपको मैं लास्ट के जो 2 केसेस हैं इस डॉट कैटेगरी के, वो क्रिएट करके दिखा देता हूं, और फिर हम उन 2 केसेस को सॉल्व करते हैं। तो मैं उनको क्रिएट कर लेता हूं एक बार। सो डॉट कैटेगरी के लास्ट के 2 केसेस ये वाले हैं, जिसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, एक में आपको एक डायगोनल लाइन देखने को मिलेगी, 2 कॉर्नर सॉल्व है। एक आपका मतलब डायगोनल लाइन कैसे देखने को मिलेगी, ऐसे, एक टॉप राइट कॉर्नर, टॉप लेफ्ट कॉर्नर सॉल्व है, एक टॉप राइट कॉर्नर सॉल्व है। क्यूब को होल्ड ऐसे ही करना है जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। और इसके एल्गोरिदम क्या है, बहुत इजी एल्गोरिदम है, बस आपको याद क्या रखना है, कुछ चेंजेस है इसमें, जैसे कि सबसे पहले सेक्सी मूव लगाना है। अब सेक्सी मूव क्या है, आर यू आर प्राइम यू प्राइम है। अब उस यू प्राइम को आपको फिर से यू के साथ रिप्लेस कर देना है, बस। उसके बाद आपको क्या करना है, एक बार स्लेज हैमर लगाना है, आर प्राइम एफ आर एफ प्राइम, ठीक है। फिर आपको U2 करना है और एक बार फिर से स्लेज हैमर लगाना है, आर प्राइम एफ आर एफ प्राइम, और आपका ये केस भी सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट जो केस है वो ये केस है। अब इसकी एल्गोरिदम आपको पीडीएफ में शायद डिफरेंट मिलेगी, बट आप इस वीडियो से जो एल्गोरिदम मैं बता रहा हूँ वो याद करना, उस वाली को इग्नोर करना, वो मैंने गलती से थोड़ी लिख दी थी, हार्ड है, बट ठीक है, आपको समझ में आ जाएगी। अब देखो इसमें आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले इस क्यूब को होल्ड कैसे करना है। आपको क्या करना है, इस केस को जो आपने अभी लास्ट सेकंड केस देखा होगा वो इसी के जैसा था, उसमें भी आपको यही शेप देखने को मिल रहा था, बट अब की बार आपको लाइन देखने को मिल रही है। पिछले वाले में लाइन नहीं थी, आपको लाइन को अपने बैक में रखना है, ठीक है, ऐसे रखना है, और इस शेप को आपको ऐसे रखना है। और एल्गोरिदम क्या है, सबसे पहले आपको एफ करना है और एक बार सेक्सी मूव लगाना है, लेकिन इसमें भी सेक्सी मूव में लास्ट मूव में डिफरेंट है। कैसे, आर यू आर प्राइम एंड यू करना है, यू प्राइम की जगह। अब इसमें लिखा हुआ है वाई डैश। वाई डैश का मतलब क्या है, आपको क्यूब को ऐसे रोटेट करना है, रोटेट किया ऐसे। उसके बाद आपको क्या करना है, एक बार आर प्राइम U2 करना है, और बस उसके बाद आपको स्लेज हैमर लगा देना है, आर प्राइम एफ आर एफ प्राइम, और आपका ये केस सॉल्व हो जाएगा। आई नो आपको ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा होगा, पीडीएफ में एक्चुअल में शायद पीडीएफ में कुछ गलती है, मैंने इसको अलग एल्गोरिदम से आपको याद करवाया, बट वो आपको शायद और हार्ड लगे, इसलिए मैंने उसको इस वाली एल्गोरिदम से रिप्लेस कर दिया है। बट इसमें बस आपको एक बार रोटेशन याद रखनी है, बाकी एल्गोरिदम बहुत ज़्यादा ईजी है। तो इस तरीके से हमारी
4 कैटेगरीज कंप्लीट हो चुकी हैं और आपने टोटल 19 केसेस एडवांस ओएलएल के सीख लिए हैं, मतलब 1/3 आपने एडवांस ओएलएल कंप्लीट कर लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ और देखते हैं कि उसमें कितने केसेस हैं। सो नेक्स्ट कैटेगरी है डब्लू शेप, और इसमें आपको क्या देखने को मिलेंगे, दो मतलब डब्लू, आपको डब्लू जैसा एक शेप देखने को मिलेगा। अब आप इसको एम भी बोल सकते हैं या डब्लू भी बोल सकते हैं, मैं डब्लू बोल रहा हूं। तो डब्लू शेप आपको देखने को मिलेंगे एंड इसमें दोनों केसेस हैं, मतलब एक केस का मिरर केस भी आपको मैं साथ साथ सिखाने वाला हूं। इस कैटेगरी में सिर्फ 2 ही केसेस हैं। पहला केस ये है कि आपका जो डब्लू है या फिर एम मैं बोल सकता हूं, वो आपके लेफ्ट साइड है। इस वाले में एम आपको राइट साइड देखने को मिलेगा, बस। बाकी केसेस एग्जैक्टली सेम है, मिरर केस है बस। तो इसीलिए जो एल्गोरिदम हम इसमें लगाएंगे राइट साइड से, वही एल्गोरिदम हम लेफ्ट साइड से इसमें लगाएंगे, बस ये आपको याद रखना है। इसीलिए मैं आपको एक चीज़ सिखा देता हूं, अगर आपको नहीं समझ में आए तो देखो, जैसे हम लेफ्ट साइड से सेक्सी मूव लगाते थे ना, क्या होता था सेक्सी मूव, आर यू आर प्राइम यू प्राइम। ऐसे ही हम लेफ्ट साइड से भी सेक्सी मूव लगा सकते हैं। कैसे, एल प्राइम यू प्राइम एल एंड यू। बेसिकली सेक्सी मूव करता क्या है, एज और कॉर्नर के पेयर को बाहर निकालता है। वो मैंने आपको पिछले वीडियोस में समझाया हुआ है। क्या करता है वो, आर यू आर प्राइम यू प्राइम से हमारे ये वाला एज कॉर्नर का पेयर बाहर निकलता है। सेम हम लेफ्ट साइड से भी कर सकते हैं, एज कॉर्नर का पेयर बाहर निकाला। स्लेज हैमर जो हम राइट साइड से करते थे, वो हम लेफ्ट साइड से भी कर सकते हैं। स्लेज हैमर क्या करता था, एज और कॉर्नर के पीस को नीचे वाली लेयर में सॉल्व कर देता था। क्या होता था स्लेज हैमर, राइट वाली साइड से बताता हूं सबसे पहले, आर प्राइम एफ आर एफ प्राइम, सॉल्व कर दिया इसने ये केस को। ऐसे ही हम लेफ्ट साइड का अगर स्लेज हैमर देखें तो वो क्या होगा, एल एफ प्राइम एल प्राइम एंड एफ। ये हमारा लेफ्ट साइड का स्लेज हैमर हो गया, ठीक है। अब इस बेसिक के साथ आप इन 2 केसेस को बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे। कैसे, देखो सबसे पहले ये वाला केस बताता हूं जो आपको इजी लगेगा और बहुत इजी भी है। क्या करना है आपको, सबसे पहले ये एम शेप है, उसको राइट साइड रखना है अपने, और एल्गोरिदम क्या है, आपको सबसे पहले सेक्सी मूव लगाना है, लेकिन लास्ट वाला जो यू प्राइम है उसको यू के साथ रिप्लेस करना है। कैसे, आर यू आर प्राइम एंड यू प्राइम करना था, उसकी जगह यू कर दो। एक बार फिर से आपको सेक्सी मूव लगाना है। अब की बार आर यू आर प्राइम यू प्राइम में से जो सेकंड वाला यू है उसको यू प्राइम से रिप्लेस करना है। मतलब आर यू होना चाहिए था, उसकी जगह यू प्राइम कर दो। बाकी सेम है, आर प्राइम यू प्राइम एंड लास्ट में स्लेज हैमर लगा दो, आर प्राइम एफ आर एफ प्राइम। सिंपल। अब आप इसको इस वाले में भी एग्जैक्टली रेप्लिकेट कर सकते हो, बस लेफ्ट साइड से करना है। क्या करना है, सबसे पहले लेफ्ट साइड का सेक्सी मूव लगाना है, एल प्राइम यू प्राइम एल। अब हम इसको वापस लेकर आते तो हमारा सेक्सी मूव कंप्लीट होता, लेकिन इसमें हमें लास्ट वाले यू को हमने रिप्लेस किया था यू प्राइम से, इस बार हम यू प्राइम को रिप्लेस कर देंगे यू से। सिंपल। उसके बाद हम फिर से एक बार सेक्सी मूव लगाएंगे, अब की बार सेकंड वाले को रिप्लेस करेंगे। कैसे, एल प्राइम यू एल यू कर दिया। अब हमारा एज कॉर्नर के पेयर को हम लेफ्ट साइड के स्लेज हैमर से इंसर्ट कर देंगे। कैसे, एल एफ प्राइम एल प्राइम एंड एफ। सिंपल। थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा होगा लेफ्ट साइड वाला, बट आप देखोगे जब इसको, अगर आपने यार सीखा होगा ना, तो मैंने आपको समझाया हुआ है कि एक्चुअल में स्लेज हैमर क्या करता है, सेक्सी मूव क्या करता है, इन्वर्ट सेक्सी मूव एक्चुअल में क्या करता है, और हेड स्लैमर क्या करता है। तो स्लेज हैमर और हमारा इन्वर्स सेक्सी मूव एज और कॉर्नर के पेयर को सॉल्व करते हैं, और जो हमारा सेक्सी मूव है और जो हेड स्लैमर है वो हमारा एज और कॉर्नर के पेयर को बाहर निकालते हैं। बस दैट्स इट, ठीक है। इस तरीके से हमारी कैटेगरी 5 खत्म होती है। बढ़ते हैं कैटेगरी 6 की तरफ, जिसमें टोटल 4 केसेस हैं। लेट्स सी कैटेगरी 6। सो नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी स्क्वायर शेप कैटेगरी, जिसमें आपको क्या देखने को मिलेंगे, स्क्वायर्स देखने को मिलेंगे। इसमें टोटल 4 केसेस होते हैं। सबसे पहले ये वाला केस दिखाता हूं आपको, तो इसके एल्गोरिथम्स भी काफी इजी होती है। इसमें क्या देखने को मिलेगा, आपको एक स्क्वायर देखने को मिलता है और आपको एक कॉर्नर आपका सॉल्व देखने को मिलता है, लेकिन यहां पर कोई एज कॉर्नर का पेयर आपको नहीं देखने को मिलेगा। उसी की एक मिरर कैटेगरी होती है, मिरर भी नहीं बोलूंगा, सेम, जो दिखने में ऊपर से सेम होगी बट यहां से डिफरेंट होगी। इसमें आपको क्या देखने को मिलता है, एज और कॉर्नर का पेयर देखने को मिलता है। इसमें आपको कोई एज कॉर्नर का पेयर देखने को नहीं मिलता है। बस ये दोनों केसेस को चलो साथ में ही बताता हूं। सबसे पहले ये केस जिसमें आपको स्क्वायर शेप देखने को मिल रहा है, एक कॉर्नर देखने को मिल रहा है, और यहां पर एक एज, यहां पर एक एज, कोई एज कॉर्नर का पेयर नहीं। कैसे सॉल्व करते हैं, आपको ऐसे होल्ड करना है क्यूब को जैसे आपको अभी दिख रहा है स्क्रीन पर, और क्या एल्गोरिदम है, सबसे पहले आर यू टू आर प्राइम आपको करना है। सिंपल, ये कर दिया। उसके बाद आपको एक बार स्लेज हैमर लगाना है, आर प्राइम एफ आर एफ प्राइम, ये कर दिया। अब जो आपने आर यू टू आर प्राइम किया था उसका उल्टा कर दो, मतलब आर यू टू एंड
फिर से आर प्राइम कर दो, उल्टा भी नहीं करना है, सेम ही मूव्स करने हैं। मतलब आर यू टू आर प्राइम, स्लेज हैमर, फिर से आर यू टू आर प्राइम, सिंपल। अब उसका ही एग्जैक्टली सेम केस जो दिखने में सेम लगता है बट एक्चुअल में नहीं है, इसमें आपको क्या करना है, आपको स्क्वायर शेप देखने को मिलेगा, एक कॉर्नर सॉल्व देखने को मिलेगा, बट अब की बार आपको एज और कॉर्नर के दो पेयर्स देखने को मिलेंगे। क्यूब को ऐसे ही होल्ड करना है जैसे आपको दिख रहा है, और इसकी एल्गोरिदम क्या है, सबसे पहले हेड स्लैमर लगाओ। हेड स्लैमर क्या है, एफ आर प्राइम एफ प्राइम आर, सिंपल। और इसके बाद आप इनवर्स सेक्सी मूव से इस वाले पेयर को लगा दो, यू आर यू प्राइम आर प्राइम, सिंपल। पहले हेड स्लैमर फिर इनवर्स सेक्सी मूव, बस। नेक्स्ट केस है हमारे ये वाले केसेस जिसमें आपको सिर्फ स्क्वायर शेप देखने को मिलेगा, कोई कॉर्नर सॉल्व नहीं है। अब इसमें आपको क्या कर रहे हैं, आपका जो स्क्वायर शेप है ना, उसमें आपको यहां पर एज कॉर्नर का पेयर देखने को मिलेगा, यहां पर एज कॉर्नर का पेयर देखने को मिलेगा, यहां पर एक कॉर्नर देखने को मिलेगा। अब ये केस इससे डिफरेंट कैसे है, देखो जब आप स्क्वायर शेप को ऐसे रख रहे हो तो ऊपर से आपको ये दोनों केसेस सेम लग रहे हैं, बट इसमें क्या हो रहा है, स्क्वायर शेप के जस्ट सामने आपको एज कॉर्नर का पेयर देखने को मिल रहा है, बट इसमें क्या हो रहा है, स्क्वायर शेप के जस्ट सामने नहीं है, एक ब्लॉक छोड़ के आपको एज और कॉर्नर का पेयर देखने को मिल रहा है। तो बस यही आइडेंटिफिकेशन मार्क है इसका। आपको इसमें जिसमें आपको सामने ही एज और कॉर्नर का पेयर देखने को मिल रहा है, इसको ऐसे होल्ड करना है। और क्या एल्गोरिदम है, सबसे पहले आर प्राइम यू टू करो, ठीक है। उसके बाद सेक्सी मूव करना है, लेकिन सेक्सी मूव में लास्ट वाले यू प्राइम को यू से रिप्लेस करना है, मतलब आर यू आर प्राइम, एंड जो यू प्राइम करते थे उसकी जगह यू कर दो, और सिंपली फिर से आर कर दो, स्मॉल आर, और आपका ये केस सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट जो केस है वो ये वाला केस है जिसमें आपका स्क्वायर शेप जो है उसके सामने आपको पेयर नहीं देखने को मिल रहा है, अलग से देखने को मिल रहा है। इसको होल्ड कैसे करना है, इस वाले पेयर को आपको अपने फ्रंट में रखना है, ठीक है। फ्रंट में रखा, एल्गोरिदम क्या है, उसी की तरह है जैसे उसमें आर प्राइम यू टू था, स्मॉल आर प्राइम यू टू था, इसमें स्मॉल आर और यू टू है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, आर प्राइम यू प्राइम आर यू प्राइम, एग्जैक्टली जो लास्ट केस था उसी के उल्टे मूव्स हम कर रहे हैं। फिर लास्ट में उसमें स्मॉल आर था, इसमें स्मॉल आर प्राइम है, सेम सिंपल। अब आपको लग रहा होगा ये थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, बट इतना चलेगा यार, 57 एल्गोरिदम्स को याद करवा रहा हूं मैं, बट मैं ट्राई कर रहा हूं कि इसमें सेक्सी मूव इनवर्स सेक्सी मूव को इंट्रोड्यूस करूं, इन 6 मैजिकल एल्गोरिदम से आपको सारी एल्गोरिदम याद करवाऊं। कुछ केसेस तो आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी होगी याद करने में, और प्रैक्टिस के साथ सीख जाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी 6th कैटेगरी भी खत्म हो जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ और देखते हैं कि उसे कैसे सॉल्व करते हैं। सो जो हमारी 7th कैटेगरी है वो है पी शेप कैटेगरी, जिसके अंदर आपको टोटल 4 केसेस देखने को मिलते हैं। सबसे पहले ये 2 केसेस बताऊंगा, फिर उसके बाद के 2 केसेस बाद में बताऊंगा। तो सबसे पहला जो 2 केसेस हैं वो एग्जैक्टली सेम है, बस एक दूसरे के मिरर है। मतलब इसमें क्या देखने को मिलेगा, आपको एक पी शेप देखने को मिलेगा अगर मैं ऐसे देखूं, एंड इस पी शेप के जस्ट सामने आपको एक पूरी की पूरी येलो लाइन देखने को मिलेगी। सेम यही केस आपको यहां पर भी देखने को मिलेगा। बस आपको याद क्या रखना है, आपको इस पी को ऐसे उल्टा होल्ड करना होता है। अब इससे मिरर केस कैसे बना, जैसे इसमें अगर मैं इस पी को उल्टा होल्ड कर रहा हूं तो ये हमारी राइट साइड आ रहा है और जो लाइन है वो हमारी लेफ्ट साइड आ रही है। इसमें क्या हो रहा है, आपका जो पी है वो आपकी लेफ्ट साइड आ रहा है और लाइन आपकी राइट साइड आ रही है। सेम एग्जैक्टली है, बस आपको मिरर केस की तरह से सॉल्व करना है। कैसे, जैसे पहले ये वाला केस लेता हूं, बहुत ईजी है। पी आपका ऐसे है, लाइन आपकी यहां पर है। क्या एल्गोरिदम है, बहुत ईजी एल्गोरिदम है, स्मॉल एफ, एक बार सेक्सी मूव और स्मॉल एफ प्राइम, और आपका केस सॉल्व हो जाएगा। बहुत ईजी है ना। अब इसी का मिरर केस हमें इस तरह से सॉल्व करना है। अब लेफ्ट साइड का सेक्सी मूव लगाना है, जैसे उसमें हमने क्या किया था, स्मॉल एफ किया था, इसमें हम स्मॉल एफ प्राइम करेंगे, लेफ्ट साइड से एक बार सेक्सी मूव लगाएंगे और फिर स्मॉल एफ कर देंगे, और हमारा ये केस भी सॉल्व हो जाएगा। सिंपल। अब मैं बाकी के 2 केसेस आपको एक बार क्रिएट करके दिखा देता हूं, जो बाकी के पी कैटेगरी के लास्ट के 2 केसेस हैं, और उसके बाद हम देखते हैं। सो ये है हमारे लास्ट के 2 केसेस। इसमें आपको कोई सामने लाइन नहीं देखने को मिल रही है, इसमें भी आपको कोई लाइन नहीं देखने को मिल रही है। ये दोनों के दोनों मिरर केसेस हैं। अब इसमें आपको कोई लेफ्ट वाली एल्गोरिदम याद नहीं करनी है, दोनों के अलग अलग एल्गोरिदम्स हैं। कैसे याद करेंगे वो बताता हूं। सबसे पहला पी केस आपको यहां पर देखने को मिलेगा। इसमें आपको पी की तरह ही आपको पी को ऊपर रखना है और सामने एज और कॉर्नर के पेयर को रखना है। बस ये याद रखना है, कॉर्नर और एज का जो पेयर आपको दिखेगा एक, वो आपको अपने सामने रखना है। और कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले आपको एफ करना है और एक बार आपको इनवर्स सेक्सी मूव लगाना है। इनवर्स सेक्सी मूव क्या है, उसमें भी लास्ट में आर प्राइम को छोड़ देना है। क्या इनवर्स सेक्सी मूव, यू आर यू प्राइम, लास्ट के आर प्राइम को छोड़ दो, कुछ नहीं करना है उसकी जगह में। अब हमें क्या करना है, एफ प्राइम कर देना है। एफ प्राइम किया, अब हमें क्या करना है, स्मॉल आर करना है
और अब आपको इन्वर्स सेक्सी मूव ही लगाना है, लेकिन जो लास्ट में आप आर प्राइम करते थे उसकी जगह स्मॉल आर प्राइम करना है। क्या करना है? यू आर प्राइम, यू प्राइम एंड स्मॉल आर प्राइम। इसमें थोड़ा सा आपको डिफरेंट लगा होगा। इन्वर्स सेक्सी मूव में हम क्या करते हैं? यू आर, यू प्राइम, आर प्राइम। इसमें हमें सिर्फ जो यू आर है उस आर को भी आर प्राइम से रिप्लेस करना है, और लास्ट वाले जो कैपिटल आर प्राइम होता था उसको स्मॉल आर प्राइम से रिप्लेस करना है। थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट आपको समझ में आ जाएगा अगर आप वो पीडीएफ पढ़ोगे तो। नेक्स्ट जो केस है वो ये वाला केस है, उसका जस्ट मिरर केस। कॉर्नर और एज पीस को आपको अपने सामने रखना है, उल्टा पी आपको अपने टॉप पर रखना है, और इसके एल्गोरिथम क्या है? उसी की तरह है। सबसे पहले हमें करना है आर प्राइम, यू प्राइम, एफ, ये 3 मूव्स। उसके बाद इन्वर्स सेक्सी मूव यू आर, यू प्राइम, आर प्राइम, एंड उसके बाद एफ प्राइम और आर, और हमारा ये केस भी सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारी 7 कैटेगरी सॉल्व हो गई हैं, और टोटल हमने 29 केस याद कर लिए हैं एडवांस ओएलएल के। तो कितनी जल्दी आपको याद हो रहे हैं? अभी थोड़े सारे याद नहीं हुए होंगे बट धीरे धीरे करके आपको ये तो बिलीव हो गया होगा ना कि आप 57 केसेस याद रख सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ, जो कि है हमारी लिटिल एल वाली कैटेगरी, जिसमें आपको टोटल 6 केसेस देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको लगेगी ये कैटेगरी, बट मैं ट्राई करूंगा कि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट कैटेगरी। 8th कैटेगरी है वो है लिटिल एल वाली कैटेगरी, जिसमें आपको यहाँ पर छोटे छोटे एल देखने को मिलेंगे, एंड इसमें टोटल 6 केसेस होते हैं। एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहला केस ये है जिसमें आपको यहाँ पर एक एल देखने को मिलेगा, एंड उसके जस्ट सामने आपको एक एज और एक कॉर्नर का पेयर देखने को मिलेगा। इसी का एक मिरर केस भी होता है। जैसे अब इसमें हर केस के मिरर केस भी आपको सीखने पड़ेंगे। इसमें क्या है, यहां पर भी आपको एल देखने को मिल रहा है, लेकिन अब की बार ये जो एल है ये आपकी राइट साइड है, पिछली बार लेफ्ट साइड था, एंड यहां पर भी आपको एज और कॉर्नर का पेयर देखने को मिल रहा है। सेम हमें जो हम राइट साइड वाली जगह करेंगे वही एल्गोरिदम हमें लेफ्ट साइड से इसके मिरर केस में करनी होगी। क्या करना है? देखो बहुत ईजी एल्गोरिदम है इसकी। तो यहां पर आपको एल दिख रहा है, यहां पर आपको एज और कॉर्नर का पेयर दिख रहा है, यहां एज एंड यहां पर एक हेडलाइट देखने को मिल रही है आपके लेफ्ट साइड में। तो क्या करना है? सबसे पहले आपको एफ करना है एंड 2 बार सेक्सी मूव करना है, आर यू आर प्राइम यू प्राइम, आर यू आर प्राइम यू प्राइम एंड एफ प्राइम, और ये वाला केस सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट जो केस है वो ये वाला केस है, जिसमें आपको यहां पर देखने को मिल रहा है एल एंड यहां एज और कॉर्नर का पेयर। आपकी जो हेडलाइट है वो अब की बार राइट साइड आ गई है, एंड इस बार आपको जो सेक्सी मूव आपने लास्ट केस में किया था, पहले राइट साइड से किया था, अब की बार लेफ्ट साइड वाला करना है। सिंपल है। कैसे करना है? एफ प्राइम करना है, 2 बार सेक्सी मूव लेफ्ट साइड से, 1 बार, 2 बार, एंड लास्ट में एफ कर देना है, और आपका ये केस भी एग्जैक्टली उसके मिरर केस की तरह सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट जो केस है उसमें आपको एल दिख रहा है, बट अब की बार आपको एज और कॉर्नर का पेयर नहीं दिखेगा। आपको क्या दिखेगा? सिर्फ एक एज, और इसका मिरर केस यहां पर है। और पिछली बार आपको हेडलाइट दिखी थी, अब की बार हेडलाइट की जगह पूरी एक लाइन आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, मिरर केस है तो एल्गोरिदम भी मिरर हो जाएगी, लेफ्ट साइड से हो जाएगी राइट साइड वाली एल्गोरिदम। पहले राइट साइड वाली देखते हैं। तो ये थोड़ी सी आपको डिफिकल्ट लग सकती है एल्गोरिदम, बट एकदम ध्यान से देखना क्या करना है। सबसे पहले ये देखो, सबसे पहले आपको करना है स्मॉल आर यू आर प्राइम यू। ये आप एज अ सेक्सी मूव भी देख सकते हो, जिसमें आर यू आर प्राइम यू प्राइम था, उसमें आर की जगह हमने स्मॉल आर कर दिया, और जो लास्ट में यू प्राइम होता है उसकी जगह सिर्फ यू कर दिया। ठीक है, देन उसके बाद क्या है? आर यू प्राइम आर प्राइम यू, ये है। उसके बाद सिंपल आर यू टू एंड स्मॉल आर प्राइम, और आपका ये केस सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट थोड़ा सा याद भी करना पड़ेगा। मैंने ट्राई किया इसको कैटेगराइज करने का, तो उसी ब्रेक पार्ट्स में ब्रेक करके इस एल्गोरिदम को याद करना। नेक्स्ट जो केस है वो ये वाला केस है, उसका मिरर केस, तो एल्गोरिदम भी मिरर हो जाएगी। स्मॉल आर की जगह स्मॉल एल प्राइम हो जाएगा। तो क्या है एल्गोरिदम? स्मॉल एल प्राइम यू प्राइम एल यू प्राइम, एग्जैक्टली उसी का मिरर केस है ये। फिर क्या है? एल प्राइम यू एल यू प्राइम, और लास्ट में एल प्राइम यू टू एंड स्मॉल एल। ठीक है, एग्जैक्टली उसका मिरर केस है, तो सेम उसी तरीके से सॉल्व होगा। लास्ट के 2 केसेस जो हैं वो ये वाले केस हैं, जिसमें आपको एल देखने को मिल रहा है, लाइन भी देखने को मिल रही है इस बार, और हेड और एज और कॉर्नर का पेयर भी देखने को मिल रहा है। लास्ट के दोनों केसेस में या तो हेडलाइट या तो लाइन थी, तो एज और कॉर्नर का पेयर नहीं था। एज और कॉर्नर का पेयर था तो आपको पूरी लाइन नहीं देखने को मिल रही थी। इसमें दोनों है, इसमें भी वही चीज़ है, दोनों के मिरर केस याद रखने हैं, बट इस बार अलग एल्गोरिदम लगेगी। आपको लेफ्ट साइड वाली एल्गोरिदम लगाने की जरूरत नहीं है, ईजी एल्गोरिदम है। सबसे पहले ये वाला केस देखते हैं, जिसमें आपका जो एल है वो आपके सामने है, मतलब लेफ्ट साइड में है,
और एज और कॉर्नर पीस भी आपका जस्ट इसके सामने। क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है आर प्राइम एफ आर टू, ठीक है, फिर करना है बी प्राइम, फिर करना है आर टू एफ प्राइम आर टू, फिर करना है बी प्राइम, जो मूव था उसको उल्टा कर दो, बी एंड आर प्राइम। अब ये जो है ये टोटली अनरिलेटेड है उन 6 मैजिकल एल्गोरिदम से, तो आपको थोड़ी सी डिफिकल्ट लगेगी, तो इसको थोड़ा सा मैनेज कर लेना और इसको थोड़ा सा याद कर लेना। बट इसमें मैंने ट्राई किया है कि थोड़ा सा देखूं मैं। तो देखो ये वाला केस है उसका मिरर केस, बट इसकी एल्गोरिदम मिरर नहीं होगी, अलग से मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको स्लेज हैमर करना है। बस स्लेज हैमर में जो लास्ट सेकंड मूव आर होता था उसकी जगह आर प्राइम करना है। क्या होता था स्लेज हैमर, आर प्राइम एफ आर एफ प्राइम होता था, उसकी जगह फिर से हमें आर प्राइम एफ प्राइम करना है। कर दिया। उसके बाद R2 करना है और U2 करना है। अब क्या करना है, आपको क्यूब को Y डायरेक्शन में रोटेट करना है। अब आपको देखो यहां पर क्या देखने को मिल रहा है, एक एज और कॉर्नर का पेयर देखने को मिल रहा है। अब आप इसको स्लेज हैमर से इंसर्ट कर दो, R प्राइम एफ आर एफ प्राइम, एंड आपका ये केस सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारी कैटेगरी 8th भी खत्म हो चुकी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ जिसमें हम Z शेप देखने वाले हैं। सो हमारी 9th कैटेगरी है Z शेप, जिसमें आपको एक Z देखने को मिलेगा, Z भी आप बोल सकते हैं इसको। एंड इसमें भी हमें सेम तरीका फॉलो करना है। हम राइट साइड वाली एल्गोरिदम याद करेंगे, उसी को रेप्लिकेट कर देंगे लेफ्ट साइड में उसकी मिरर एल्गोरिदम में। क्या करना है, देखो यहां पर आपको Z शेप देखने को मिल रहा है, एंड ये जो Z शेप है ये आपका लेफ्ट से शुरू हो रहा है और राइट की साइड खत्म हो रहा है। इसका मिरर केस राइट से शुरू होकर लेफ्ट साइड पे खत्म होगा। तो आपको केस यहां पर दिख रहा है। तो पहला केस तो बहुत ईजी है सॉल्व करना। क्या करना है, हमें सबसे पहले आर प्राइम एफ करना है और एक बार सेक्सी मूव करना है। एक बार सेक्सी मूव किया, उसके बाद क्या करना है, एफ प्राइम यू एंड आर, और आपका ये केस सॉल्व हो जाएगा। ये वाला जो केस है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि लेफ्ट साइड वाली एल्गोरिदम इसमें यूज होने वाली है। सबसे पहले हमें क्या करना है, उसमें हमने आर प्राइम एफ किया था, तो इसमें हम करेंगे एल एफ प्राइम, फिर क्या करेंगे सेक्सी मूव लेफ्ट साइड वाला। क्या होगा सेक्सी मूव लेफ्ट साइड वाला, ये सेक्सी मूव लेफ्ट साइड वाला कर दिया। उसके बाद एफ यू प्राइम एंड एल प्राइम, और हमारा ये केस भी सॉल्व हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ जो कि है हमारी सी शेप कैटेगरी, जिसमें कुछ केसेस हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ। सो हमारी 10th कैटेगरी है सी शेप कैटेगरी, जिसमें 2 केसेस आते हैं। एंड आपको यहां पर एक सी जैसा शेप देखने को मिलेगा, एंड इसकी दोनों के एल्गोरिदम्स डिफरेंट हैं बट बहुत ज़्यादा ईजी हैं। पहली एल्गोरिदम जो है वो है ये वाली। देखो पहला केस जो है मैं बताता हूँ। सी शेप दिखेगा, आपको एज पीस यहां पर देखने को मिलेगा, एक एज पीस यहां, कॉर्नर यहां पर। इसमें क्या है, सी शेप देखने को मिलेगा। इसमें आपको पूरी लाइन देखने को मिल रही है, इसमें आपको लाइन कोई नहीं देखने को मिलेगी। मतलब सी शेप के सामने लाइन है, सी शेप के सामने लाइन नहीं है, ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। सी शेप के सामने कोई लाइन नहीं है। इसको आपको ऐसे होल्ड करना है, ऐसे सॉल्व करना है। क्या करना है, सबसे पहले एक बार सेक्सी मूव लगाना है। सेक्सी मूव लगाया, अब क्यूब को एक्स डायरेक्शन में रोटेट करना है और ये मूव्स करने हैं। क्या है मूव्स, डी प्राइम आर प्राइम यू आर यू प्राइम एंड डी, और आप देखोगे कि आपका जो OLL है वो सॉल्व हो गया। तो इसका जो सेकंड स्टेप है जिसमें क्यूब रोटेट करना है वो थोड़ी सी वियर्ड एल्गोरिदम है, बट थोड़ा सा मैनेज कर लो क्योंकि इसमें एक्चुअल में 5 ही मूव्स हैं, बट वो डी मूव यूज हो रहा है तो हमें लग रहा है कि थोड़ा सा हार्ड है एल्गोरिदम है, बट एक्चुअल में बहुत ईजी है। सेकेंड केस जो है जिसमें हमारी हेड आपको पूरी लाइन देखने को मिल रही है और यहां पर सी शेप ऐसा है और एज पीस यहां पर है। आपको क्या करना है, सी शेप को अपने लेफ्ट साइड रखना है और लाइन को अपनी राइट साइड रखना है, और एल्गोरिदम बहुत ईजी है। आर प्राइम यू करना है सबसे पहले, उसके बाद आपको स्लेज हैमर लगाना है। एक बार स्लेज हैमर लगाया, अब जो आर प्राइम यू किया था उसका उल्टा कर दो, मतलब यू एंड आर, और आपका ये केस भी सॉल्व हो जाएगा। तो अब देखो आपने टोटल 39 केसेस सॉल्व कर लिए, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 2/3 OLL जो है एडवांस OLL की एल्गोरिदम्स आपको याद हो गई हैं। याद नहीं हो गई हैं बट इतना तो पता चला कि कैसे याद करनी है, और सब काफ़ी तो याद भी हो गई होंगी, बट प्रैक्टिस से आपको ये याद हो जाएंगी। इतना तो आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ जो कि है कैटेगरी 11, जिसमें 4 केसेस हैं जो कि बिग एल वाली कैटेगरी है उसकी तरफ, एंड देखते हैं कि उसमें कैसे सॉल्व करना है हमें। सो ये है हमारी 11th कैटेगरी बिग एल वाली कैटेगरी। जैसे लास्ट टाइम हमने स्मॉल एल वाली कैटेगरी देखी थी, अब की बार आपको एल जो है उनका शेप बड़ा देखने को मिलेगा, एंड यहाँ पर आपको बिग 4 एल देखने को मिलेंगे। एक एक करके केसेस देखते हैं। सबसे पहला केस जो है वो हमारे दोनों मिरर केस और उसका जो ओरिजिनल केस है वो दोनों साथ में याद करेंगे। सबसे पहला केस है, आपको एक एल देखने को मिल रहा है और एल के जो सामने वाला पार्ट है, मतलब यहां पर 2 ब्लॉक का खाली आपको देखने को मिलेगा एज और कॉर्नर,
उसके सामने आपको एक एज कॉर्नर का पेयर देखने को मिलेगा। एग्जैक्टली इसमें भी उसका मिरर केस है, यहाँ पर आपको अपना एल देखने को मिलेगा एंड उसके जस्ट सामने एज और कॉर्नर का पेयर देखने को मिलेगा। ये इसका आइडेंटिफिकेशन है। अब इसकी एल्गोरिदम बहुत ज़्यादा ईजी है, जिसमें आपको अपने एल को ऐसे रखना है कि ये राइट साइड में दो इसके कॉर्नर और एज पीस का पेयर आए। क्या एल्गोरिदम है? सबसे पहले आपको करना है स्मॉल आर यू एंड स्मॉल आर प्राइम, बस यही करना है। उसके बाद एक बार सेक्सी मूव लगा दो और जो हमने स्मॉल आर स्मॉल आर प्राइम किया था उसको उल्टा कर दो, मतलब आर स्मॉल आर यू प्राइम एंड स्मॉल आर प्राइम, और आपका ये केस सॉल्व हो जाएगा। सिंपल। नेक्स्ट जो इसका मिरर केस है, तो एल्गोरिदम भी मिरर हो जाएगी। क्या करना है? आपको एज और कॉर्नर के पेयर को अपने सामने ही रखना है और लेफ्ट साइड से सेम एल्गोरिदम्स करनी है। क्या करना है? स्मॉल एल प्राइम यू प्राइम एंड स्मॉल एल। अब लेफ्ट साइड से आपको क्या करना है? सेक्सी मूव लगा देना है और फिर से उन मूव्स को जो पहले किए थे उनको रिवर्स कर दो, मतलब कि स्मॉल एल प्राइम यू एंड स्मॉल एल, और आपका ये केस भी सॉल्व हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो दो केसेस हैं वो इसके लास्ट केसेस जैसे आपको लगेंगे, बट इसमें क्या है, लास्ट केस में सिर्फ एक एज और कॉर्नर का पेयर था, इस बार दो एज और कॉर्नर के पेयर हैं। इसमें भी एज और कॉर्नर के दो पेयर है, तो उनका मिरर केस भी ऑब्वियसली हमें याद ही करना पड़ेगा। देखो ये थोड़ा सा ईजी है, बट आपको कैसे याद रखना है वो देखो। होल्ड कैसे करना है पहले वो देखो। एल को आपको अपने नीचे रखना है, मतलब ऐसे रखना है कि आपको ये पॉइंट करे ऐसे, और एज और कॉर्नर के पेयर को सामने रखना है अपने फ्रंट में, और ये वाला कॉर्नर एज और कॉर्नर का पेयर बैक में। क्या करना है? सबसे पहले स्लेज हैमर लगाना है, लेकिन स्लेज हैमर का लास्ट मूव नहीं लगाना है, मतलब आर प्राइम एफ आर, एफ प्राइम को नहीं लगाना है। फिर आपको यू करना है, फिर करना है आर प्राइम एफ प्राइम आर, ठीक है। और अब क्या करना है? आपको वाई डैश डायरेक्शन में क्यूब को रोटेट करना है ऐसे, और इस F12 पेयर को सिंपली लगा देना है। कैसे लगाओगे? सेक्सी मूव से लगाना पड़ेगा, बट सेक्सी मूव का यू को छोड़ दो, या सेक्सी मूव के यू को हम पहले लगा चुके हैं, तो हम क्या करेंगे? आर यू प्राइम आर प्राइम, और आपका ये केस सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, काफी इजी केस है, बस थोड़ा डायरेक्शन की वजह से थोड़ा हार्ड हो जाते हैं केसेस। तो ये केस है जिसमें आपको यहां पर एल देखने को मिल रहा है। अब की बार एज कॉर्नर का पेयर आपकी राइट साइड आ गया। एल्गोरिदम क्या है? बहुत ईजी है। देखो सबसे पहले एफ करो एंड इनवर्स सेक्सी मूव लगाओ, यू आर यू प्राइम। अब जो हम आर प्राइम लगाते थे ना, उसकी जगह R2 करना है। R2 कर दिया। अब आपको एफ प्राइम करना है और सेक्सी मूव लगाना है। सेक्सी मूव क्या है? आर यू, और आर प्राइम जो करते थे उसकी जगह आर, एंड फिर यू प्राइम, एंड लास्ट में आर प्राइम। तो ये वाली जो केसेस हैं ये थोड़े से डिफिकल्ट थे, लास्ट के दो केसेस, बट थोड़ा थोड़ा करके आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद हो जाएंगे। एडवांस OLL इतनी इजी नहीं है, बट मैंने ट्राई किया है, कोशिश की है कि मैं एडवांस OLL को इजी बनाऊं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ, जो कि कैटेगरी 12 है, जिसमें लाइंस कैटेगरी का नाम है, और उसमें टोटल 4 केसेस है। देखते हैं कि वो कैसे सॉल्व होगी। सो नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी लाइंस वाली कैटेगरी, जिसमें 4 केसेस होते हैं। एक एक करके बात करते हैं। अब इसमें कोई मिरर एल्गोरिदम याद नहीं करनी है, तो इसको मैं साइड करता हूं। सबसे पहला केस है जिसमें आपको लाइन देखने को मिलेगी, एंड यहां पर उसके जस्ट लेफ्ट साइड में आपको एक हेडलाइट देखने को मिलेगी, और एज और कॉर्नर का पेयर देखने को मिलेंगे दो दो, जैसा कि यहां पर आपको दिख रहा है। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करना? बहुत ईजी है। सब सिंपली आपको स्मॉल एफ करना है और 2 बार सेक्सी मूव लगाना है, और फिर स्मॉल एफ प्राइम कर देना है, और आपका ये केस सॉल्व हो जाएगा। बहुत ईजी है। नेक्स्ट केस जो है वो इसी के जैसा है, बट उसमें डिफरेंस क्या है? आपको लाइन देखने को मिलेगी लास्ट केस जैसा, हेडलाइट लेफ्ट में देखने को मिलेगी लास्ट केस जैसे, बट अब की बार एज और कॉर्नर का पेयर देखने को नहीं मिलेगा। एक भी एज कॉर्नर का पेयर नहीं है, सिर्फ 2 एजेस देखने को मिलेंगी। कॉर्नर की आपको 2 हेडलाइट यहां पर देखने को मिलेगी, मतलब लेफ्ट में हेडलाइट, राइट में हेडलाइट। इसकी एल्गोरिदम थोड़ी सी डिफिकल्ट है, बट फिर भी मैं ट्राई करूंगा कि इजी से इजी बता पाऊं। सबसे पहले आपको एफ करना है और एक बार सेक्सी मूव करना है। सेक्सी मूव किया, उसके बाद आपको करना है आर और एफ प्राइम। ठीक है, अब आपको सेक्सी मूव करना है, लेकिन सेक्सी मूव में जो हम स्मॉल मतलब कैपिटल आर यूज करते थे उसकी जगह स्मॉल आर यूज करना है, मतलब आर यू आर प्राइम यू प्राइम स्मॉल आर। ठीक है, एंड लास्ट में स्मॉल आर प्राइम कर देना है, और इस तरीके से आपका ये केस सॉल्व हो जाएगा। एक्चुअल में सेक्सी मूव ही यूज हुआ है, बस सेक्सी मूव में जो कैपिटल आर था उसको स्मॉल आर से रिप्लेस कर दिया। नेक्स्ट जो केस है वो ये वाले केसेस हैं दोनों, जिसमें आपको लाइन देखने को मिलेगी, एंड इसमें आपको जो लाइन मतलब बनी हुई है वो आपके राइट साइड है, और इसमें क्या है? आपकी लाइन है और 3 लाइंस एक्चुअल में देखने को मिलेगी। जैसे तो पहला केस है उसमें आपको एक लाइन देखने को मिल रही है, और आपको राइट साइड में एक लाइन देखने को मिल रही है, मतलब टोटल सिर्फ 2 ही लाइन। इसमें क्या है? एक लाइन आपके सेंटर में, एक आपकी राइट साइड में, एक आपकी लेफ्ट साइड में। सबसे पहले सिंगल 2 लाइन वाला केस देखते हैं, जिसमें आपको एक लाइन को अपने फ्रंट में रखना है ऐसे जैसे रखा हुआ है, एक को अपनी राइट साइड रखना है। एल्गोरिदम क्या है? आपको सेक्सी मूव लगाना है, बट लास्ट के यू प्राइम को यू से रिप्लेस करना है, आर यू आर प्राइम यू। ठीक है,
फिर करना है आपको आर और स्मॉल डी प्राइम। अब आपको क्या करना है, आर यू प्राइम आर प्राइम, एग्जैक्टली जैसे कि हमने क्या किया, सेक्सी मूव किया, थोड़ा थोड़ा सेक्सी मूव के जैसा है, बस यू को यू प्राइम से रिप्लेस किया और लास्ट में एफ प्राइम, और आपका ये केस सॉल्व हो जाएगा। लास्ट केस इस कैटेगरी का जिसमें आपको 3 लाइंस देखने को मिल रही हैं, इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आर यू टू आर टू करना है, फिर यू प्राइम आर प्राइम करना है, और फिर से यू टू करना है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। उसके बाद एफ आर और एफ प्राइम, ये थोड़ा याद करना पड़ेगा, ये थोड़ा अनरिलेटेड है बाकी उन 6 मैजिकल एल्गोरिदम से, तो थोड़ा ये याद करना पड़ेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ, जो कि लास्ट कैटेगरी है इस वीडियो की, जिसमें अदर शेप्स कैटेगरी, मतलब थोड़े अनइवन शेप्स आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें टोटल हमें देखने को मिलेंगे 10 केसेस, और लास्ट के 10 केसेस है, टोटल 47 केसेस हमने कवर कर लिए हैं। लास्ट कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं जिसमें टोटल 10 केसेस हैं। पहले 6 करूंगा फिर 4 करूंगा। ओके, सो लास्ट कैटेगरी इस वीडियो की एंड हमारे 57 केसेस कवर होने वाले हैं। तो ये कैटेगरी है अदर शेप्स कैटेगरी, जिसमें थोड़े वियर्ड शेप्स आपको देखने को मिलेंगे। तो एक एक करके कवर करते हैं। सबसे पहला केस है ये वाला केस, जिसमें आपको एक स्मॉल एल देखने को मिलेगा, साथ ही साथ एक कॉर्नर अटैच्ड होगा, एंड यहां पर एज कॉर्नर का पेयर और यहां पर एक एज, जो कि बहुत इजीली रिकॉग्नाइज आप कर सकते हो। क्या करना है, सबसे पहले आपको एक बार सेक्सी मूव लगाना है, आर यू आर प्राइम यू प्राइम, ठीक है। फिर आपको थोड़ा सा स्लेज हैमर लगाना है, आर प्राइम एफ, आर की जगह आर टू, एफ प्राइम को छोड़ दो, ठीक है। थर्ड पार्ट में यू आर प्राइम यू प्राइम एंड एफ प्राइम, तो थोड़ा सा स्लेज हैमर है, पूरा सेक्सी मूव है, और लास्ट में थोड़ा सा अलग केसेस हैं, तो थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि अदर शेप्स कैटेगरी थोड़ी सी हार्ड है। इसको हम थंडरबोल्ट भी बोल सकते हैं, बट मैं थोड़ा अदर शेप्स में लेके जा रहा हूं क्योंकि काफी केसेस भी कवर करने हैं। नेक्स्ट जो है वो ये वाला है, ये भी स्मॉल एल शेप है, इसमें भी कॉर्नर है, बट इसमें एज और कॉर्नर का पेयर यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। लास्ट टाइम क्या था, उसके जस्ट सामने था, यहां पर था, अब की बार उसके इधर है, ठीक है। कैसे सॉल्व करना है, अब की बार हमें इसको ऐसे होल्ड करना है जैसे मैंने होल्ड किया हुआ है, और क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है सेक्सी मूव, लेकिन लास्ट के यू प्राइम को यू से रिप्लेस कर दो, आर यू आर प्राइम यू, ठीक है। फिर आपको करना है एक बार स्लेज हैमर, आर प्राइम एफ आर एफ प्राइम, स्लेज हैमर किया। उसके बाद क्या करना है, आर यू टू एंड आर प्राइम, और आपका ये केस भी सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट जो केस है वो है हमारा ये वाला केस, जिसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है, एक वही थंडरबोल्ट देखने को मिल रहा है, एक थंडरबोल्ट और एक कॉर्नर हमारा देखने को मिल रहा है। थंडरबोल्ट इज बेसिकली बिजली का निशान, तो यहां पर आपको एक एल देखने को मिल रहा है। पिछली बार एक कॉर्नर था, अब की बार 2 कॉर्नर आ गए हैं। होल्ड ऐसे ही करना है। इसके मिरर केस भी इसका देखेंगे हम, बट पहले ये देखते हैं। एज और कॉर्नर का पेयर आपको फ्रंट में रखना है, अपने फ्रंट लेफ्ट साइड में। सबसे पहले सेक्सी मूव लगाना है, आर यू आर प्राइम यू प्राइम, ठीक है। फिर आर यू प्राइम एफ प्राइम यू प्राइम, और अब आपको करना है एफ आर यू आर प्राइम। तो इसको अगर आप ब्रेक करोगे ना, तो लास्ट में जो आर यू आर प्राइम है वो आप एक्चुअल में F12 पेयर को पेयर कर रहे हो। जैसे अभी मिरर केस बताऊंगा ना, तब मैं समझाता हूं आपको। देखो मिरर केस तो और इजी है इसका। थंडरबोल्ट देखने को मिल रहा है, पिछली बार थंडरबोल्ट ऐसे था, अब की बार ऐसे है। सबसे पहले आपको स्लेज हैमर करना है 2 बार, आर प्राइम एफ प्राइम आर प्राइम एफ प्राइम, स्लेज हैमर 2 बार किया। अब आपको करना है एक बार सेक्सी मूव किया। अब आपको करना है आर यू आर प्राइम। तो लास्ट केस से थोड़ा इजी है, बट वो थोड़ा सा हार्ड था, बट उसको थोड़ा याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो केस है वो ये वाला केस है, ये भी थंडरबोल्ट है। एक कॉर्नर, 2 कॉर्नर्स इसमें भी देखने को मिल रहे हैं, 2 कॉर्नर इसमें भी देखने को मिल रहे हैं। इसमें आपको कोई एज कॉर्नर का पेयर नहीं देखने को मिल रहा है, लास्ट के दोनों केसेस में था। ऐसे होल्ड करना है एक केस को। क्या करना है, सबसे पहले सेक्सी मूव, यू प्राइम को यू से रिप्लेस कर दो, आर यू आर प्राइम यू, आर यू टू आर प्राइम, देन एफ करना है। और ये सिंपल देखो टी वाला शेप क्रिएट हो गया ना, जो हमने पहला केस सीखा था। फिर इसे सॉल्व कर दो, सिंपल। तो लास्ट में आपके कुछ केसेस तो बिल्कुल ऐसे लगेंगे आपको कि हमने याद किए हुए हैं ऑलरेडी। अब इस केस को भी आपको सॉल्व करना है, तो लेफ्ट साइड वाली एल्गोरिदम लगाएंगे थोड़ी सी, बट थोड़ा सा अलग है। कैसे करेंगे देखो, एल एफ प्राइम एल प्राइम और एफ, पहली चीज। फिर हमने क्या किया, एल प्राइम यू टू एल एंड स्मॉल डी, और लास्ट में आर यू आर प्राइम। तो ये थोड़ा सा वियर्ड था, बट काफ़ी मतलब इजी मैं बोल सकता हूँ स्टार्टिंग में, बट ये थोड़ा सा हार्ड है, मैं मान सकता हूँ। बट अब ये लास्ट कैटेगरी बची हुई है, लास्ट की कुछ एल्गोरिदम्स बची हैं, तो थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। बट मैंने ट्राई किया कि हर एल्गोरिदम को आपको ईजी से ईजी वे में बता पाऊँ।
लास्ट के 4 केसेस एंड हमारा एडवांस OLL। ये है हमारे लास्ट के 4 केसेस जिसमें सिर्फ थंडरबोल्ट है, कोई कॉर्नर नहीं लगा हुआ है एक्स्ट्रा में। तो सबसे पहले ये वाला केस देखते हैं जिसमें हमारा एक थंडरबोल्ट आपको देखने को मिलेगा और उसके सामने आपको कोई एज कॉर्नर का पेयर नहीं देखने को मिल रहा है, उसके साइड में आपको एज कॉर्नर का पेयर देखने को मिल रहा है। अगर थंडरबोल्ट के सामने आपको एज कॉर्नर का पीस देखने को मिलता है तो वो अलग केस होता है। सबसे पहले ये देखते हैं। तो इसमें आपको सबसे पहले कैसे होल्ड करना है, ऐसे ही होल्ड करना है, एज कॉर्नर के पेयर को पीछे की तरफ रखना है और क्या करना है, सबसे पहले M मूव करना है, मतलब M लेयर, मिडल लेयर को नीचे। अब सेक्सी मूव R U प्राइम की जगह क्या करना है, U करना है, फिर क्या करना है R U2 एंड R प्राइम। और अब आपको दिख ही गया होगा ये क्यूब सॉल्व कैसे होगा, U और M प्राइम से, और आपका ये केस सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट जो केस है वो ये ऐसा केस है, उसी का थोड़ा मिरर केस है बट सॉल्व अलग तरीके से होगा। सबसे पहले M प्राइम करना है हमें, उसके बाद R प्राइम U प्राइम R U प्राइम R प्राइम U2 एंड R। थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये बट थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। उसके बाद आपको समझ में आ रहा है कैसे सॉल्व होगा, U प्राइम करेंगे एंड M कर देंगे, सॉल्व हो गया। अभी लास्ट के 2 केसेस जो बचे हैं बहुत इजी केस हैं, इनको याद करना भी काफी इजी है। क्या करना है, हमें सेक्सी मूव लगाना है लेकिन स्टार्टिंग का जो R होता है उसको स्मॉल r से रिप्लेस करना है, लास्ट के U प्राइम को U से रिप्लेस करना है, मतलब स्मॉल r U R प्राइम U, ठीक है, और लास्ट में R U2 एंड स्मॉल r प्राइम। ये तो बहुत इजी लगता है, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको काफी इजी लगने लगेगा। ये दूसरा केस है। अब इस एल्गोरिदम को अगर मैं इसके लेफ्ट साइड से लगाऊं तो भी हो जाएगा सॉल्व, बट अगर आपको लेफ्ट साइड वाली एल्गोरिदम ज्यादा पसंद नहीं आती है तो आप दूसरी एल्गोरिदम भी यूज कर सकते हो, जिसमें हमें थंडरबोल्ट को ऐसे रखना है और कॉर्नर और एज पीस के पेयर को पीछे रखना है। और एल्गोरिदम क्या है, R प्राइम U प्राइम R U प्राइम R प्राइम U2 एंड स्मॉल r, और हमारा केस सॉल्व हो जाएगा। सो फाइनली एडवांस OLL विदाउट एल्गोरिदम, एक्चुअल में एल्गोरिदम यूज की है बट मैंने ट्राई किया है कि 6 मैजिकल एल्गोरिदम जो आपने ऑलरेडी याद की हुई थी उसी से मैं 57 के 57 केसेस आपको सिखा पाऊँ, एंड मैंने कोशिश भी की है। तो आपको कोई नई एल्गोरिदम याद करने की जरूरत नहीं पड़ी, तो एक क्लिकबेट नहीं था, आपने 0 एल्गोरिदम नई याद किए हुए, मतलब बिना एल्गोरिदम याद किए हुए आपने एडवांस OLL सीख लिया। ऐसा ही मैं कुछ लाऊंगा एडवांस PLL में, बट थोड़ा सा टाइम लगेगा उसको, क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा, यार आपको भी पता है स्टडीज़ की वजह से बिजी हूँ, इस वजह से मैं नहीं ला पाऊंगा, बट ट्राई करूंगा, जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करूंगा। एंड ऐसे ही कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स साथ में लेकर आऊंगा ताकि एडवांस PLL की 21 एल्गोरिदम भी आपको एकदम चुटकियों में याद हो जाए। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। काफ़ी लंबा वीडियो था बट काफ़ी मज़ा आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन इसे सपोर्ट करो, शेयर करो, लाइक करो, चैनल को लाइक करो, वीडियो को, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी क्यूबिंग।